नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। और आज की वीडियो आप सब बच्चों के लिए जो एसएससी की तैयारी करने वाले हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, के लिए जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका आगाज अच्छा होगा तो अंजाम हमेशा आपको अच्छा मिलने वाला है। यानी कि आपको पहले जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या जिस संस्था के द्वारा कंडक्ट कराए गए पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, उस संस्था के बारे में या उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में या उससे रिलेटेड कुछ अफवाहें और कुछ भ्रम आपके मन में है, उन सबको जानना आपके लिए जरूरी है। एसएससी की तैयारी करने वाले तीन तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो जो 10वीं के बाद तैयारी करना स्टार्ट कर देता है, एक 12वीं के बाद और एक ग्रेजुएशन के बाद। सबके पास अलग अलग समय होता है, सबके अलग अलग टारगेट एग्जाम होते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप पछताओगे। क्यों पछताओगे? क्योंकि आपको सारी सच्चाई, सारी रियलिटी नहीं पता होगी कि एसएससी की रियलिटी क्या है। एसएससी की तैयारी करने में कितना आपको टाइम देना पड़ेगा, क्या आप कैपेबल है या नहीं है, आप सही रणनीति से तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए तैयारी करने से पहले। अब बड़े ध्यान से एक बात को समझना है आपको कि एसएससी का सच क्या है, पहले ये बात समझ लो। देखो, एसएससी के बारे में आपको बताऊं, अभी अभी मैंने बताया एसएससी हर साल, सबसे बड़ी बात कि एसएससी हर साल 7 से 8 एग्जाम, यानी कि हम बात करें 7 से 8 एग्जाम कंडक्ट कराती है। और ये 7 से 8 एग्जाम जो होते हैं ये 3 लेवल पर होते हैं। एक 10th लेवल पर, एक 12th लेवल पर और एक यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पर। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में ये होता है कि ग्रेजुएशन लेवल पर कंपटीशन ज्यादा है। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि 10th लेवल पर कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि 10th लेवल के फॉर्म सबसे ज्यादा भरे जाते हैं। पहली चीज, अगर हम इसके किसी एक एग्जाम के फॉर्म की बात करें तो मैं यहां पर बात करूं, ये जो मिनिमम फॉर्म है ये 30 लाख से 35 लाख तक के फॉर्म भरे जाते हैं। तो क्या 30 से 35 लाख बच्चे एक एग्जाम में कंपटीशन करते हैं? मान लो सीजीएल की अगर हम बात करें, चलो एक एग्जाम का एग्जांपल देके बताता हूं। अगर हम सीजीएल की बात करें, मान लो कि 30 से 35 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। अब ये 30 से 35 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन है, अगर आप ऐसा मानते हो तो गलत है। ये 30 से 35 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं है। लगभग यहां पर 40 से 45 बच्चे, 40 से 45% बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पेपर देने ही नहीं जाते। जो क्या होता है कि जो फॉर्म भर देते हैं और भूल जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 10वीं या 12वीं के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और फॉर्म भर देते हैं सीजीएल का। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, यानी कि अगर बात करें तो 10 से 12 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं एग्जाम के लिए। लेकिन इस 10 से 12 में भी जो कंपटीशन होता है वो मैक्सिमम 2 से 3 लाख बच्चों के बीच में होता है। यानी कि आपका कंपटीशन इन 2 से 3 लाख बच्चों में होता है, इस 30 से 35 लाख बच्चों में नहीं होता है। अब दूसरी चीज, ये बात आप समझ लो कि अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास किसी भी एग्जाम के लिए मिनिमम, आपको मिनिमम 1 ईयर का समय होना चाहिए। और 1 ईयर का समय जब हो जब आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो। फुल टाइम यानी कि आपकी लाइफ में इस एसएससी के एग्जाम की तैयारी करने के अलावा कोई और काम ना हो। लेकिन अगर आप इसके साथ, जॉब के साथ या कोई और काम करते हुए पार्ट टाइम तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको 2 से 3 साल का समय भी लग सकता है। 2 से 3 साल का समय भी लग सकता है। मैंने मिनिमम टाइम बोला। मिनिमम टाइम क्यों बोला? क्योंकि जरूरी नहीं है आपको फर्स्ट टाइम में सफलता मिल जाए। सफलता क्यों नहीं मिलेगी आपको बता दूं, यहाँ पे सिर्फ आपका जो पढ़ाई होती है सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करती सफलता। सफलता के लिए आपका लक भी मैटर करता है। लक भी मैटर करता है। लक मैटर क्यों करता है आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। देखा गया है कि अभी जो पेपर 2025 में एडिक्विटी पेपर बना रही है, और एडिक्विटी जब पेपर बना रही है तो वहां पे जो नॉर्मलाइजेशन का खेल है वो किसी के समझ में नहीं आ रहा। नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो किसी के समझ में नहीं आ रहा। किसी के नंबर घट रहे हैं, किसी के नंबर बढ़ रहे हैं। तो मानो आपके नंबर घट रहे हैं, तो क्या यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो? आपने जो पढ़ा, आपने जो मेहनत करी, वो कुछ कर सकते हो? तो आपको इन सब चीजों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। दूसरी चीज, आपने पढ़ाई बहुत मेहनत से की, क्या आपका जो एग्जाम आया आपसे ने जो पढ़ा था उसमें से पूछा गया?
मतलब ये होता है कि लक मैटर करता है यहाँ पे। सिर्फ आपको ऐसा नहीं बोल सकते कि जो मेहनत कर रहा है बच्चा उसी का सिलेक्शन होगा। मेहनत करने के साथ साथ आपका लक भी मैटर करेगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर आपको, ये मैंने मिनिमम टाइम बोला 1 साल 2 साल, ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 साल का समय लग जाए, आपको 3 साल का समय लग जाए। तो आपको तैयार रहना है, पहले से आपको तैयार रहना है कि मुझे 2 साल भी लग सकते हैं और मुझे 3 साल भी लग सकते हैं किसी भी एग्जाम को। अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे सही समय क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ही करना चाहते हो तो सबसे सही समय होता है आप 10वीं 12वीं के बाद में आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। क्यों कर दो 12वीं के बाद में तैयारी? क्योंकि जब तक आपकी ग्रेजुएशन होती है तो आपको 3 साल का समय मिल जाता है अपना बेसिक को स्ट्रोंग बनाने का और अपनी तैयारी को अंजाम देने का। तो वो बच्चे जिनका सपना एसएससी के थ्रू सिलेक्शन लेने का है तो उन बच्चे को 12वीं के बाद तैयारी कर देनी चाहिए। और यहाँ पे ये बात तो है कि एसएससी हर जो आपका एग्जाम होते हैं 7 से 8 एग्जाम, इनको 1 साल में कंडक्ट करा देती है और आपको यहाँ पे बहुत सारे चांस भी मिलते हैं एसएससी के द्वारा। मान लो अगर 1 साल में 7 से 8 एग्जाम दे रहे हो तो चांसेस भी जाते हैं, जैसे लक है यहाँ पे तो वहां पे चांस भी ज्यादा है कि सिलेक्शन होने के चांस भी आपके पास ज्यादा है। मेरे भाई ऐसा नहीं है कि जो 10वीं के बच्चे हैं 10वीं पास पेपर है उसी में आपका कंपटीशन ज्यादा है। कंपटीशन तो सब जगह ज्यादा होने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे 10वीं पास में कौन कौन से एग्जाम होते हैं। 10वीं पास में आपके एमटीएस का एग्जाम होता है ना, एमटीएस का एग्जाम होता है, आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। अगर हम बात करें 12वीं पास के कौन से एग्जाम होते हैं, आप देखोगे दिल्ली पुलिस एग्जाम होता है, स्टेनो का एग्जाम होता है, यस या नो। और यहाँ पर आपका एग्जाम होता है सीएचएसएल का एग्जाम होता है, आपका फेज सिलेक्शन फेज, इसको हम बोलेंगे फेज नहीं बोलेंगे, हम सिलेक्शन फेज बोलेंगे, एक ही एग्जाम होता है। अच्छा, सेक्शन फेज में आप 10वीं 12वीं सारे के सारे होते हैं और जो ग्रेजुएशन बेस एग्जाम होते हैं आपका जो मेन एग्जाम होता है आपका सीपीओ का एग्जाम होता है और आपका सीजीएल का एग्जाम होता है। ठीक है, ये तो मैंने वो बोला, वो एग्जाम बोले जिसमें आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब आप बीटेक नहीं होने चाहिए, इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड भी एग्जाम होते हैं। तो आप देखोगे कितने चांस मिले थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने बोला 7 से 8 चांस आपको मिनिमम मिलते हैं। तो एसएससी का सच यही है कि यहां पर आपको समय लग सकता है, 1 साल तो मिनिमम है ही, 2 साल भी लग सकते हैं और 3 साल भी लग सकते हो। तो पहले से आपका माइंडसेट होना चाहिए, उसके लिए आप प्रिपरेशन हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं 3 महीने में जॉब लग जाएगी। 3 महीने में जॉब नहीं लगती है। 3 महीने में तो एग्जाम का जो सिलेबस है वो आप सिलेबस भी पूरा नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, अगर हम बात करें कंपटीशन का लेवल, इस कंपटीशन के लेवल में मैंने आपको बड़ा बता दिया कि देखने में लगता है कि कंपटीशन का बहुत हाई लेवल है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि 35-40 लाख बच्चे या 30 से 35 लाख बच्चे एक एग्जाम को फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखो ना यहाँ पर कि जो पेपर देने जा रहे हैं वो मैक्सिमम 15 लाख, 12 से 15 लाख बच्चे ही जा रहे हैं। 12 से 15 लाख बच्चे जा रहे हैं और उसमें भी जो सीरियस कैंडिडेट है वो 2 लाख से 3 लाख है जो पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो कंपटीशन आपका इन 2 से 3 में होगा और 2 से 3 में भी अगर हम एक किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप किसका एग्जाम दे रहे हैं कि वैकेंसी उस पर डिपेंड करती है। जैसे मान लो अगर हम सीजीएल की बात करें, सीजीएल के एग्जाम में अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल के एग्जाम में तो सीजीएल के एग्जाम में अप्रोक्सीमेट 15 की वैकेंसी आपकी आती है हर साल, लगभग 15 की, कभी ज्यादा भी हो जाती है कभी कम भी हो जाती है। अगर हम बात करें सीपीओ की, सीपीओ के एग्जाम में 3 के से 4 के आपके पास वैकेंसी हर साल आ रही है। अगर हम बात करें जीडी की, जीडी की वैकेंसी पिछले 4 साल की बात करें तो लगभग 50 के आसपास आपकी वैकेंसी हर साल आ रही है। तो वैकेंसी इतनी है, मान लो अगर यहाँ पे 50 की वैकेंसी और सीरियस बच्चे 4 लाख या 5 लाख भी है तो कहाँ इतना कंपटीशन है, कहाँ इतना कंपटीशन है, इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे सीएचएसएल की, देखो सीएचएसएल की थोड़ी वैकेंसी कम आती है, ये 3 के या 4 के आसपास अभी आ रही है फिलहाल के आसपास में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है सीएचएसएल में। अगर हम बात करें एमटीएस में भी आपकी 10-12 हजार 10 से 12 की वैकेंसी हर साल आती है। और आप देखो अगर इन वैकेंसी को जोड़ो, अच्छा यहाँ पे मैं सिलेक्शन फेज की भी बात कर सकता हूँ, सिलेक्शन फेज की भी बात कर सकता हूँ।
और सिलेक्शन फेज की वैकेंसी भी आपकी 5K से 6K आपकी वैकेंसी मिनिमम की बात कर रहा हूं, 6K वैकेंसी आपकी आ रही है। अगर आप इन वैकेंसी को जोड़ोगे तो आप देखोगे 70 से 80 हजार, ये मिनिमम है, 80 हजार के आसपास आपकी वैकेंसी हर साल आती है। और आपको इतने सारे एग्जाम में मौका मिलेगा, तो बड़ा अच्छा हेल्दी कंपटीशन रहेगा, कोई हाई कंपटीशन नहीं रहेगा। वैकेंसी के बारे में बता दिया मैंने। अब देखो एसएससी की तैयारी किन बच्चों को करनी चाहिए, ये बात आपका मैटर करता है। पहली चीज, क्या आप सीरियस हो? क्या आप सीरियस हो एसएससी के प्रति? क्या आपके पास में 2 साल से 3 साल तक का समय है कि हम 2 से 3 साल दे सकते हैं? जरूरी नहीं है कि 2-3 साल ही लगे, यहां पर 2-3 साल लग सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूं, हो सकता है कि आप पहले बार के में सिलेक्शन ले लो। क्या आप डेडिकेटेड हो? क्या आप अपनी पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड हो? तो जिन बच्चों को ये चीज दिख रही है कि मैं सीरियस भी हूं, मैं डेडिकेटेड भी हूं और मैं 2 से 3 साल का समय दे सकता हूं, तो वो बच्चे एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको एसएससी की तैयारी करने से पहले अपने आप का लेवल एक बार देख लेना चाहिए। लेवल का मतलब ये है कि आपको एक बार प्रीवियस ईयर पेपर पीवाईक्यू क्वेश्चन करके जरूर देख लेने चाहिए, कि एक बार आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इन क्वेश्चंस को मैं कर सकता हूं। तो ये चीजें आपको बड़े ध्यान रखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज, कौन सी ऐसी गलतियां है जो बच्चा सिलेक्शन में पीछे रह जाता है? देखो आपके पास पता है लिमिटेड समय है, आपके पास क्या है, लिमिटेड समय है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं होगा जो सोच के आ रहा होगा मैं तो 5 साल या 6 साल में तैयारी कर लूंगा। तो ऐसा बच्चा तो कोई नहीं होगा जो 5 साल या 6 साल सोच रहा होगा। सब बच्चे यही सारे होंगे कि सर मेरा जो सिलेक्शन है ना, मेरा सिलेक्शन फर्स्ट ईयर में यानी कि 1 साल के बाद भी हो जाए। अगर 1 साल में नहीं हो रहा है तो 2 साल में तो हो ही जाना चाहिए। इससे ज्यादा कोई बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है समय देने के लिए। अब यहां पे होता क्या है, एक माया जाल है, एक माया जाल है। और माया जाल क्या है? माया जाल है आपका यूट्यूब। यूट्यूब यूट्यूब पर जो है ना, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स ऐसा है कि बहुत अच्छी बातें एसएससी से रिलेटेड बताते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ जगह क्या होता है, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है और जिससे आपका टाइम खराब होता है। दूसरी चीज, यहां पर इस यूट्यूब के माया जाल में आपको जब यूट्यूब पे कोई भी पढ़ा रहा होगा तो आपको अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई जाएगी, और यहाँ पे आप अलग अलग 5-6 टीचर को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपने 5-6 टीचर को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो आपका जो सिलेबस है ना, सिलेबस है, ये सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। आपको यहाँ पे सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करना है तो आपको किसी एक टीचर को फोकस करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। वो क्यों फॉलो करना पड़ेगा? क्योंकि जब आप एक को फॉलो करोगे तो ही आप सिलेबस का पूरा कर सकते हो। दूसरी चीज, ऑनलाइन में अगर हम बात करें, ऑनलाइन में आपको रेगुलरिटी बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको क्या लगता है आपने पैसे ज्यादा नहीं लगाए होते, लेकिन समय आपका खराब हो रहा है ये आप महसूस नहीं कर पाते हो। आप 1,000 रुपए में, 2,000 रुपए में आप कोई भी कोर्स खरीद लेते हो और उसमें आप रेगुलर नहीं रहते, और जब रेगुलर नहीं रहते हो सोचते हो कि बाद में ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको रेगुलरिटी, आपको क्या, रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। यानी कि आप यहाँ पे ये 1,000-2,000 मत देखो, आप देखो आपका 1 साल या 2 साल खराब होने वाला है अगर आपने उस सिलेबस को टाइम से पूरा नहीं किया। अब सिलेबस पूरा करने के बाद, अच्छा सिलेबस पूरा करने में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि यहाँ पर जो सोशल मीडिया है उस सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, अपने दोस्तों को ज्यादा समय देते हैं। नहीं, अगर आपने डिसाइड किया कि मैं 1 साल में सिलेक्शन लूंगा तो भाई पूरा का पूरा समय आपको इसी को देना पड़ेगा। इसके अलावा कहीं भी आपको समय नहीं देना। तो पहला टारगेट आपको रखना है सिलेबस कंप्लीट करने का, और उसके बाद में आपको टारगेट रखना है मॉक टेस्ट का। अगर आप ये दो टारगेट पूरे करके पढ़ाई करते हो तो ये बात निश्चित है कि आप अपना सिलेक्शन 1 साल या मैक्सिमम 2 साल में ले सकते हो। लेकिन अगर आप अपने टारगेट से भटक जाओगे तो आप अपना सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी बातें ऐसी है जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए एसएससी के फील्ड में आने से पहले। और मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूं,
अगर आप एसएससी में आ रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो अपना 100% दो, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। अगर किसी बच्चे का अभी भी कोई डाउट है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछ सकता है, हम पर्सनली उसका आपको आंसर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।